अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 11th क्लास के स्टूडेंट, इससे पहले स्टूडेंट मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 करवा दी थी। आज स्टूडेंट हम यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 करवा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखना है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसका पार्ट 1 है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। तो स्टूडेंट, यहां पर आपसे क्या है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 12/13। आपने जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होंगे? कॉस थीटा होगा, टेन थीटा होगा और सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा और इसके अलावा कॉट थीटा होगा। यानी हमने इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग sin थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखें कि सबसे पहले आपके पास sin थीटा की वैल्यू क्या है, 12/13 है, और साथ कंडीशन ये दे रहा है कि एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट, मैं लेट्स सपोज अगर ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस बनाता हूं, तो ये xy प्लेन है। इस xy प्लेन का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो स्टूडेंट, जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है वो किधर है, क्वाड्रेंट 1 में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एंगल बनाता हूं, एंगल थीटा, इसका ये कॉमन पॉइंट है वर्टेक्स, ये एंगल थीटा है। तो सपोज ओ ए जो होगी वो इनिशियल साइड होगी इस एंगल की या इनिशियल आर्म होगा, और जो ओ बी है ये वाला आर्म, ये क्या कहलाता है, ये आर्म कहलाता है टर्मिनल आर्म या टर्मिनल साइड हम इसको कहते हैं, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। स्टूडेंट, ये टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल जो OB है ये क्वाड्रेंट 1 में है। अगर हम क्वाड्रेंट 1 में रख के टर्मिनल आर्म को क्वाड्रेंट 1 में रखें, ये लेट्स सपोज टर्मिनल आर्म है और ये फर्ज करें इनिशियल आर्म है, ये एक एंगल है स्टूडेंट थीटा, ठीक है। तो इसका ये टर्मिनल आर्म किधर है, क्वाड्रेंट 1 में है, यानी OB इज इन क्वाड्रेंट 1। तो लेट्स सपोज OA इज इनिशियल आर्म। तो मैं अगर इस क्वाड्रेंट 1 के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, जहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, तो स्टूडेंट ये जो OA होगा ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस होगी, यानी इसको मैं B से रिप्रेजेंट करता हूं। जो AB है ये राइट एंगल ट्राइंगल की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। फर्ज करें मैं इसको यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करता हूं, A से, और ये जो OB है ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो स्टूडेंट, हमारे पास अब साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा इक्वल है 12/13 के, यानी साइन थीटा हमारे पास इक्वल है 12/13 के। और हमें पता है बाय डेफिनेशन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट देखें, इस ट्राइंगल OAB में ए परपेंडिकुलर है, सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। इट मींस कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल OAB के मुताबिक ए डिवाइडेड बाय सी होगा। तो हम अगर इसको कंपेयर करें इस वैल्यू के साथ, उसने साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है, 12/13। तो अगर इसको कंपेयर करें हम A/C से, तो इट मींस A हमारे पास 12 है, C हमारे पास किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। तो स्टूडेंट, हमारे पास A भी है इस राइट एंगल ट्राइंगल का 12, C हमारे पास 13 है, B की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब B की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इधर हियर C इज हाइपोटेन्यूज, A इज परपेंडिकुलर, B इज बेस। तो इट मींस कि C स्क्वायर किसके इक्वल होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। तो C हमारे पास क्या गिवन है, 13 है, तो हम ये 13 का स्क्वायर कर लेते हैं, इज इक्वल टू A हमारे पास 12 है, तो ये 12 स्क्वायर होगा प्लस B स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि B हमने क्या करनी है स्टूडेंट, फाइंड करनी है, ठीक है ना।
अब स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं कि यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें पता है बी स्क्वायर 12 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 144 और 13 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 169। तो 169 माइनस 144 होगा, यानी ये 12 स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इट मींस के हमारे पास जो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो इक्वल आएगी 25 के इक्वल आएगी, यानी बी स्क्वायर आपके पास इक्वल आ जाएगा 25। तो मींस कि दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट 25 होगा। जब भी स्टूडेंट हम अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साथ लगाते हैं तो b किसके इक्वल आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ पे b की दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस 5 के साथ, दूसरी क्या आ रही है माइनस 5 के साथ। तो जरा गौर से देखें तो जो b है जब टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो जो बेस होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाम होती है, ये जो होता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाम होती है। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो बेस होती है यानी b वो पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है। तो इट मींस कि हम ये वाली जो टर्म है b इज इक्वल टू -5 इसको इग्नोर कर लेंगे, यहां से हम b की वैल्यू क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हमारे पास स्टूडेंट b की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है और c की भी वैल्यू आ गई, यानी c 13 है, a 12 है, b क्या आ गया 5 आ गया। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आ जाए देखते हैं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके इक्वल होंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं cos थीटा। अब आपके पास cos थीटा इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल में 5 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है, तो cos थीटा किसके इक्वल होगा 5/13 होगा। फिर स्टूडेंट है tan थीटा, tan थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर a है बेस b है तो ये 12 बाय क्या हो जाएगा 5 होगा। स्टूडेंट आप इसके रेसिप्रोकल फंक्शन लेते हैं, cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकंड थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा 13/5 और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा 5/12 आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट कोसेकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है sin थीटा का, sin थीटा अगर 12/13 है तो कोसेकेंट थीटा क्या आ जाएगा 13/12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या करते हैं ड्राइव करते हैं बाय यूजिंग sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड दिस कंडीशन। तो स्टूडेंट इसका पार्ट 3 देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। पार्ट 3 है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। पार्ट 3 है कि cos थीटा इक्वल टू -√3/2। cos थीटा किसके इक्वल है -√3/2 है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 3, और जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है वो किसमें है क्वाड्रेंट 3 में है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमें पता है क्वाड्रेंट 3 में हम जरा राइट एंगल ट्रायंगल को अब क्वाड्रेंट 3 में बनाते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये x एक्सिस है और y एक्सिस है, दिस इज x, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो x एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं y एक्सिस कहते हैं। स्टूडेंट ये क्वाड्रेंट 3 है, जब मैं टर्मिनल आर्म को क्वाड्रेंट 3 में रखूंगा तो स्टूडेंट ये लेट्स सपोज आपके पास फिर इनिशियल आर्म होगा, ये नेगेटिव y एक्सिस के साथ ये इनिशियल आर्म होगा, और ये जो होगा मैं लेट्स सपोज ये c कह देता हूं, c इज द टर्मिनल आर्म एंड a b इज द इनिशियल आर्म एंड दिस इज a, ये आपके पास एंगल थीटा होगा। तो आपके पास ये एंगल स्टूडेंट 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड c ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये जो है ये बेस होती है इसकी, और ये जो है ये वाली साइड, ये साइड क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना स्टूडेंट। अब जब देखें स्टूडेंट जब आपके पास टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है तो जो बेस होती है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलाम होती है, यानी एक्स डैश, यहां से ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जितने भी x की वैल्यूज होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी, इसका मतलब है बेस नेगेटिव होती है।
और जो परपेंडिकुलर होता है वो डाउनवर्ड होता है, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होता है, वाई डैश के अलोंग होता है। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर भी इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो हाइपोटेन्यूज होता है स्टूडेंट, वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। तो अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि cos थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है। cos थीटा की वैल्यू गिवन है -√3/2 और हमें पता है बाय डेफिनेशन cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है कि यहाँ पर बेस b है, हाइपोटेन्यूज c है, तो इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो b की जो वैल्यू होगी वो -√3 होगी और c की जगह इसमें क्या है, 2 है, तो इट मींस c हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। तो यानी ये b जो है हमारे पास -√3 है और जो c की वैल्यू है वो 2 है। तो हमारे पास स्टूडेंट किसकी वैल्यू रह जाती है, a की वैल्यू रह जाती है। a हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें पता है c स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो c आपके पास 2 है तो ये 2 स्क्वायर होगा। a स्क्वायर आपने फाइंड करना है, b की जगह आपने -√3 रखना है, तो ये -√3 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, a स्क्वायर प्लस ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और √3 और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल, 3 रह जाता है। तो इट मींस स्टूडेंट यहां से a स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ये 3 इस साइड पे आके लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस होगा, तो ये 4 -3 होगा। तो a स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आएगा। a किसके इक्वल आएगा, फिर +-1 के इक्वल आएगा। यानी दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं, तो जब भी स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो साथ क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। स्टूडेंट अब हमने यहाँ पे देखना है कि हम यहां से a की वैल्यू कौन सी ले लें, +1 वाली ले लें या -1 वाली ले लें। उसके लिए देखें, जब टर्मिनल आर्म होता है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जो a है, जो परपेंडिकुलर है, ये वाला a, ये नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग होता है। इट मींस कि a नेगेटिव होता है जब किसी भी एंगल का टर्मिनल आर्म कहां पे लाई करे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करे। इसका मतलब है हम पॉजिटिव वैल्यू को इसको इग्नोर करेंगे और हम यहाँ पे a की कौन सी वैल्यू टेक करेंगे, -1 टेक करेंगे। इसका मतलब है a किसके इक्वल हुआ, -1 के इक्वल हुआ। अब स्टूडेंट हम जरा वैल्यूज फाइंड करते हैं साइन थीटा की, कॉस थीटा की। तो हमें पता है कि साइन थीटा बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर इधर क्या है आपके पास, -1 है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 2 है। तो इसका मतलब है साइन थीटा किसके इक्वल होगा, -1/2 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर आपके पास -1 है, बेस -√3 है, तो माइनस ओवर माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये 1/√3 आ जाएगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट जो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आप खुद फाइंड कर लें, यानी cot थीटा, कोसेकेंट थीटा और सीकेंट थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट कोसेकेंट थीटा होगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होगा और cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, सीकेंट थीटा होगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 जरा देख लेते हैं कि पार्ट 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 and the terminal arm of the angle is not in quadrant 3 and the terminal arm of the angle is not in quadrant 3, यानी जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है वो क्वाड्रेंट 3 में नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट, जरा पहले ये डिसाइड करें कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल किस क्वाड्रेंट में होगी। यहाँ पे स्टूडेंट ये कह रहा है कि जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है वो क्वाड्रेंट 3 में नहीं है। ठीक है ना, नॉट इन द क्वाड्रेंट 3। अब देखिए हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव में है, -1/√2 है और हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो नेगेटिव होता है
थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है ना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट cos थीटा नेगेटिव होता है और tan थीटा नेगेटिव होता है, बाकी sin थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट cos थीटा भी नेगेटिव होता है, sin थीटा भी नेगेटिव होता है और tan थीटा पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, sin थीटा नेगेटिव होता है और tan थीटा भी नेगेटिव होता है। तो आप स्टूडेंट उसने कहा हुआ है कि जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है वो क्वाड्रेंट 3 में नहीं है और sin थीटा की वैल्यू दे रहा है नेगेटिव में, ठीक है ना। तो इसका मतलब है या तो साइन ये टर्मिनल आर्म लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन बच जाता है कि भाई जो एंगल है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है वो लाई करेगा किस क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो अब हम यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो आइए बनाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में राइट एंगल ट्रायंगल। लेट्स सपोज आपके पास ये x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है, ये आपके पास टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा है। लेट्स सपोज यहां से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो ये परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर के सामने 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, C इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज ए बेस एंड ये वाला जो साइड होगी ये बेस होगी B और ये जो है ये वाली साइड जो होगी ये परपेंडिकुलर होगा A और C इज हाइपोटेन्यूज। तो आप स्टूडेंट देखें बाय डेफिनेशन जो sin थीटा इक्वल होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अब हमारे पास देखें स्टूडेंट यहां पर उसने sin थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, -1/√2 है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर यानी a -1 है और जो c है वो √2 है, ठीक है ना स्टूडेंट। हमेशा याद रखें हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये जो माइनस नेगेटिव साइन है ये 1 के साथ है। परपेंडिकुलर या बेस नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट कौन सी वैल्यू रह जाती है, b रह जाता है कि b की क्या वैल्यू होगी। अब हमने b फाइंड करना है। तो हमें पता है c स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो व्हाट इज c, c इज √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट यहां से b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 - 1 के इक्वल आएगा। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, +-1। तो b इज इक्वल टू 1 आएगा और b इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट डिसाइड ये करना है कि b की कौन सी वैल्यू हम यहां से लें, 1 लें या -1 ले लें। उसके लिए देखें कि जो टर्मिनल आर्म जो होता है किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो उस वक्त जो बेस होती है राइट एंगल ट्रायंगल की बेस, ये वाली बेस है, ये बेस किसके अलोंग होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होती है। इसका मतलब है कि जब टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो बेस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम यहां से b की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे और -1 को आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अब b भी आपके पास आ गया, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू √2 है। तो आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बड़े इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होगी, सबसे पहले देखते हैं cos थीटा किसके इक्वल होगा। cos थीटा इक्वल होता है पर बेस और हाइपोटेन्यूज, तो ये 1/√2 होगा। फिर tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो परपेंडिकुलर a -1 है, बेस 1 है, तो ये -1 और 1 होगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा,
-1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट जो सीकेंड थीटा होता है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर cos थीटा 1/√2 है तो सीकेंड थीटा क्या होगा, √2/1 होगा। तो अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता, उसको कंसीडर किया जाता है कि डिनोमिनेटर में 1 है। इसी तरह tan थीटा अगर -1 है तो cot थीटा किसके इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट हम जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। If cot theta is equal to 15/8 and the terminal arm of the angle is not in quadrant 1, और जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है वो क्वाड्रेंट 1 में लाई नहीं करता, इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। फाइंड वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। स्टूडेंट यहां पर आपके पास वैल्यू दी गई है cot थीटा की 15/8। cot थीटा की वैल्यू क्या है, 15/8 है। अब स्टूडेंट देखें उसने कंडीशन में कहा हुआ है कि द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1, यानी जो टर्मिनल आर्म है एंगल का वो क्वाड्रेंट 1 के अंदर नहीं है। और cot थीटा की वैल्यू देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 15/8 है, मींस कि यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। इसका मतलब है cot थीटा जो पॉजिटिव होता है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। याद रखें जहां पे tan थीटा पॉजिटिव होगा वहां पे cot थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो cot थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है यहां पर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, या तो इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। और वो कंडीशन में कह रहा है कि जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इट मींस क्या ऑप्शन बच जाता है कि cot थीटा कहां पर लाई कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा होगा। तो इट मींस कि हम जो ट्रायंगल बनाएंगे वो कहां पे बनाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे। तो लेट्स सपोज आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आपने ट्रायंगल बनानी है। इस एंगल, ये अगर एंगल है तो इसका टर्मिनल आर्म कहां पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। और अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगी, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा, ये क्या होगा, ए होगा। अब स्टूडेंट देखें अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये बेस जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के नाम है, इट मींस कि बेस नेगेटिव होगी। और ये जो ए परपेंडिकुलर है ये नेगेटिव वाई एक्सिस के नाम है, इट मींस कि ये भी नेगेटिव होगा। और सी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब स्टूडेंट हमें पता है बाय डेफिनेशन cot थीटा इक्वल होता है बेस आवर परपेंडिकुलर होता है। अब हमारे पास जहां पर बेस क्या है, -b है थर्ड क्वाड्रेंट में, और परपेंडिकुलर क्या है, -a है। इसका मतलब हुआ कि -b की जगह इधर क्या है, 15 है, तो मींस के b आपके पास क्या है, -15 है। और -a की जगह इधर क्वेश्चंस में क्या है, 8 है, तो इट मींस के आपके पास जो a है वो -8 है। तो अब आपके पास क्या रह गया, c रह गया, यानी b आपके पास -15 है, a -8 है, तो आपके पास किसकी वैल्यू रह गई, c की वैल्यू रह गई, जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं। c स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू होगा -8 स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर होगा। तो हमें पता है कि यहां से c स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 8 स्क्वायर क्या होता है 64, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। तो अब स्टूडेंट हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये 4 + 5 9 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 289
9 आ जाएगा। दोनों साइड से हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट अगर हम ले लें तो 289 का स्क्वायर रूट होता है 289 है, तो 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, 189 आ जाएगा, तो ये 2 होगा, तो 9 7 से 7 7 ज़र 49, 4 कैरी गया, 7 2 ज़र 14 प्लस 4 18, तो इट मींस के सी हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 17 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने यहां से कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस वाली वैल्यू लेनी है सी की, या नेगेटिव वैल्यू लेनी है, या पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये देखना है हमने। तो याद रखें जो सी है वो हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल ट्राइंगल का, और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो हम इसलिए c को c इज इक्वल टू -17 इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे और c की कौन सी वैल्यू लेंगे, c इज इक्वल टू 17 पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। तो अब हमारे पास c की भी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, a की भी वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई। अब हमने उसने कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए कहा था, cos थीटा। तो cos थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, बेस आवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो यानी ये आपके पास c 17 आ गया। अब बेस हमारे पास -15 है, c हमारे पास 17 है, यानी ये b आवर c होगा, तो ये -15 आवर 17 होगा। और साथ कौन सी बोली थी, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होता है, यानी c डिवाइडेड बाय a होता है। तो c हमारे पास 17 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास -8 है, तो प्लस और माइनस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस होता है, तो ये 17/8 आ जाएगा। इस तरीके से हम स्टूडेंट क्या करेंगे कि ये वैल्यूज फाइंड करेंगे cos थीटा और कोसिकेंट थीटा की। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर पसंद आ गया है तो इसको मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो भी क्यूरी है उसको कमेंट्स में आप बता दें, इंशाल्लाह मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।